नितारा और शिल्पा दोनों देवरानी जेठानी थी। नितारा जो कि एक गरीब परिवार से थी, तो वहीं शिल्पा एक अमीर घर की बेटी थी और वो एक मॉडर्न थी, जिससे शिल्पा के अंदर कूट कूट कर घमंड भरा था। तो वहीं दूसरी तरफ नितारा घर का सारा काम अकेले ही करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा उसे ही हर चीज में बिना बात के सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास देखती है कि शिल्पा के कमरे की लाइट और एसी सब कुछ ऑन है, और ये देखकर नितारा पर गुस्सा करती है। हे भगवान, अरे सत्यानाश हो नितारा तेरा। एक तो तेरे माँ बाप गरीब और अमीर घर देखकर अपनी बेटी को ऐसा शिक्षा दिए हैं कि अमीर लड़के को पटाओ और अमीर घर में शादी कर लो। अरे कम से कम थोड़े तौर तरीके भी सिखा दिए होते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आखिर तू गरीब मुझे क्या देगी? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर का ख्याल तू अच्छे से रखे, और कोई भी लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। शिल्पा बहू के कमरे की पूरी लाइट सब कुछ ऑन है। अरे बिजली का बिल कौन देगा? तेरा गरीब बाप। माँ जी, वो शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इतना काम तो शिल्पा कर सकती है ना कि वे अपनी कमरे की लाइट सब कुछ बंद करके ही बाहर निकले। मैं रसोई में काम कर रही हूँ, अब मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, शिल्पा बहू घर का काम नहीं करेगी क्योंकि वे एक मॉडर्न है। अगर वे घरेलू काम काज करेगी तो अपने काम के ऊपर ध्यान कैसे देगी? और वैसे भी पूरे शहर में उसका नाम है, हर कोई उसे जानता है। आए दिन कोई ना कोई रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आ ही जाता है। तो माँ जी, आप भी तो जानती हो ना कि मैं ही घर का सारा काम करती हूँ और मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ तक कि शिल्पा का पूरा डाइट का ध्यान भी मुझे ही रखना होता है। अब ऐसे में छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है ना। सारी बात छोड़ और ये बता कि आज तूने घूंघट क्यों नहीं किया? तुझे पता है ना कि हमारे घर की परंपरा है, हमारी बहू घूंघट में ही रहती है। हाँ जी माँ जी, मैं तो आपकी परंपरा ही निभा रही हूँ। घूंघट में रोटियां ही बना रही थी, अचानक से घूंघट नीचे गिर गया। और आपके यहाँ की बहू है, घूंघट में रहती है, तो शिल्पा क्यों नहीं? वो तो इतने छोटे कपड़े पहनती है। बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन इस तरह से भेदभाव मत करिए। मैं भी आपके घर की बहू हूँ। शिल्पा की बराबरी करने से पहले ना अपनी शक्ल जाकर आईने में देख। शिल्पा एक अलग ही नाम है, लोग जानते हैं उसे, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आसपास के लोग मुझे भी जानते हैं। तुझे कौन सास अपनी गरीब बहू नितारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और उसके बेटे ने उसके खिलाफ जाकर नितारा से शादी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा एक अमीर परिवार से थी, जो कि सास के मन मुताबिक की बहू थी, और शिल्पा एक मॉडर्न थी जिसे हर कोई जानता था, और इस वजह से सास को शिल्पा बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन कुछ रिपोर्टर्स शिल्पा के घर पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। सास अपनी बहू शिल्पा से बहुत खुश थी। ऐसे कुछ दिन बाद नितारा और शिल्पा दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सास अपनी बहू शिल्पा का बहुत ध्यान रखती थी। यूं ही शिल्पा और नितारा दोनों का प्रेगनेंसी का समय बीत जाता है। दोनों बहुत ही सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म देती हैं। नितारा की बेटी का नाम महक रखती है और वहीं शिल्पा की बेटी का नाम हनी रखती है। सास हमेशा शिल्पा की बेटी को ही प्यार किया करती। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है मेरी पोती। सच में भगवान ने जैसी माँ है वैसी ही बिटिया को बनाकर भेजा है। मेरी शिल्पा बहू बहुत सुंदर है और मेरी पोती भी उसी की तरह बहुत ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है। दोनों की बेटियां अब बड़ी होने लगती हैं। यूं ही कुछ वर्ष गुजर जाते हैं। महक और हनी दोनों अब 20 साल की हो जाती हैं। दोनों अब कॉलेज जाने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन महक की माँ नितारा अपनी बेटी से बोलती है, बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज जाने का समय हो रहा है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल का माहौल ही ऐसा है, इसलिए कोई भी बात हो मुझसे कभी मत छुपाना। और हाँ, कॉलेज सीधा जाना और सीधा घर आना। अगर कहीं जाना हो तो मुझे पहले कॉल करके ही बता देना। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे अंदर ना आप ही के संस्कार है और मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। मुझे हमेशा याद रहता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है। और अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, काफी लेट हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ माँ।
इतना बोलकर महक चली जाती है। तभी नितारा हनी से बोलती है, अरे हनी बेटा, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? एक ही घर से तो तुम दोनों बहनें कॉलेज जाती हो, फिर भी अलग अलग जाती हो, ऐसा क्यों? साथ में जाया करो तुम दोनों, कंपनी मिल जाया करेगी। मुझे महक की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आती ताई जी। उस गंवार के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेले रहूं। और मेरे सारे दोस्त उसको देखकर मजाक बनाते हैं, कहते हैं आजकल के टाइम पर भी कोई इस तरह रहता है क्या, जिसका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। उसे कॉलेज भेजने से बेहतर है ना आप उसे किसी मंदिर में साफ सफाई का काम करवाना शुरू कर दो। और अब मैं चलती हूँ, ज्यादा बातें करने का समय नहीं है मेरे पास। इतना बोलकर हनी भी वहाँ से चली जाती है। नितारा को हनी की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शाम को महक कॉलेज से घर वापस आ जाती है, तो वहीं हनी का कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ हनी की दादी नितारा और उसकी माँ शिल्पा सभी लोगों से फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन है कि स्विच ऑफ आ रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रात के करीबन 2-3 बज जाते, लेकिन फिर भी हनी घर नहीं आती। मुझे तो टेंशन हो रही है, आखिर लड़की कहाँ है? एक काम करते हैं, अगली सुबह इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देंगे। अगर ये सुबह तक घर नहीं आती तो। पूरा परिवार अब सुबह का इंतजार करता है। महक सुबह सुबह टीवी में न्यूज देख रही थी और न्यूज के जरिए पता चलता है कि हनी पुलिस स्टेशन में है और उसे क्लब में नशे की हालत में पकड़ा गया। ये सब देखकर पूरा परिवार पुलिस स्टेशन जाता है, जहां किसी तरह से हनी को छुड़वाकर उसकी फैमिली घर लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जिस पर मीडिया वाले शिल्पा से सवाल जवाब करते हुए कहते हैं, शिल्पा जी, आपने अपनी बेटी को क्या यही संस्कार दिए हैं? आप इतनी जानी मानी मॉडल हैं और आपने अपनी बेटी को नशा करने से रोका क्यों नहीं? कहीं आप भी तो नशा नहीं करती हैं? कहीं हनी ने आपसे ही तो नशा करना नहीं सीखा है? देखिए, मुझसे अभी कोई सवाल जवाब मत करो, क्योंकि अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको कोई जवाब दे सकूं। आप मीडिया से मुंह क्यों छुपा रही हैं? आपकी पूरी फैमिली नशा करती है क्या? शिल्पा जी, अगर आपने अपनी बेटी में कुछ अच्छे संस्कार डाले तो आज शायद आपको ये दिन देखने को ना मिलते। पूरा परिवार वहां से अपने घर आ जाता है। शिल्पा को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हनी ने जो किया उन सब के जिम्मेदार शिल्पा और उसके साथ ही थे। सच में हमारी ही परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी तो ये सब हो गया है। वरना हनी और महक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, दोनों एक ही घर की बेटियां हैं, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि महक में उसकी माँ के गुण हैं और हनी में शिल्पा और मेरे। ये सब होने के साथ इस सास को समझ में आ जाता है कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। अमीरी गरीबी तो इंसान के दिमाग में होता है। अगर अमीर बनना ही है तो दिल से बनो और व्यवहार से बनो। गीता जो कि बस अपनी दादी सास की शादी के पीछे पड़ी थी। जब ये बात उसकी सास को पता लगती है तो उसकी सास उस पे गुस्सा करते हुए उससे बोलती है, ये सब क्या है बहू? क्यों अपनी दादी का मजाक बनवा रही है बुढ़ापे में? ये सब शोभा नहीं देता। अरे शादी ब्याह का भी एक समय होता है, समय निकल जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती माँ जी, और मेरी दादी का प्यार बहुत समय से अधूरा रह गया था, इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि उनका प्यार पूरा हो जाए, और जब उन्हें प्यार पूरा करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों जाने दूँ। देख, वो मेरी सास है और मेरी सास का इस तरीके से मजाक बनाना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। और तू ये जो 3-5 करने में लगी हुई है ना, इसके पीछे ध्यान मत दे। घर में और भी बहुत सारे काम है, उस पे ध्यान दे। क्या बुढ़ापे में मेरी सास की शादी के पीछे पड़ी है? माँ जी, आप तो ध्यान दे नहीं रहे, कम से कम मुझे ही ध्यान देने दो। और आपको ना भी पूरी सच्चाई नहीं पता, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा उस दिन ना आप भी शामिल हो जाओगी शादी में। कैसी सच्चाई जो मुझे नहीं पता और तुझे पता है? तभी वहाँ निकिता की दादी सास सुलेखा देवी आती है। सुलेखा निकिता को कहती है, निकिता बहू, ये सब क्या है? मैंने तुझे कहा था ना कि ये बात कभी किसी को नहीं बतानी। अपने कमरे में जा और जितना बोला है उतना ही किया कर। और रही बात मेरी शादी की या फिर मेरा जो प्यार बहुत समय पहले अधूरा रह गया था, उसके बारे में तुझे चिंता करने या फिर किसी और को चिंता कराने की जरूरत नहीं है। जो चीज तब नहीं हुई वो अभी भी नहीं होगी। इस तरह से निकिता अपने कमरे में चली जाती है। निकिता की सास के दिमाग में अब वो बात चलने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो उसकी सास ने उसकी बहू को बताई और उसे नहीं बताई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निकिता की सास मौका देखकर निकिता के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, तेरी दादी सास ना मंदिर गई है, अब घर में कोई नहीं है। अब जल्दी से मुझे बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरी सास ने तुझे बताया और मुझे नहीं बताया। नहीं माँ जी, अगर मैंने आपको बता दिया ना
तो दादी सास बहुत गुस्सा होंगी, वो कभी मुझे अपनी कोई बात नहीं बताएंगी। बहू तुझे ना मेरी कसम है, तू चाहती है ना कि तेरी दादी सास की शादी हो जाए, तो मैं वादा करती हूँ अगर तू मुझे ये बात बता देगी तो मैं दादी की शादी जरूर करवाऊंगी। सच माँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि बस दादी जी की शादी हो जाए किसी भी तरह। अरे हाँ बता भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको पता है आपके ससुर जी कौन है? नहीं, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब तेरी दादी सास अकेली थी, और जब मैंने उनसे अपने ससुर जी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरे ससुर जी काफी समय पहले चल बसे थे, उनको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा पूछा नहीं। माँ जी दरअसल बात यह है कि दादी सास उस जमाने में किसी से प्यार करती थी। उस जमाने में लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती थी, हर कोई इनके प्यार के खिलाफ था। इसी बीच दादी सास की बहन की डेथ हो जाती है और दादी सास को घर परिवार और समाज और पूरी जिम्मेदारियों को देखते हुए मेरे ससुर जी यानी आपके पति को उन्होंने गोद ले लिया था, जो कि दादी सास की बहन के बेटे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अकेले मेरे ससुर जी यानी अपने पति को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। सच में ऐसा हुआ था? हाँ, और दादी सास उस जमाने में जिससे प्यार करती थी वो अभी तक कुंवारे हैं। उन्होंने भी दादी जी से सच्चा प्यार किया था और वो दादी का इंतजार आज तक कर रहे हैं। जब इस बात का पता मुझे लगा तब मैंने सोचा किसी तरह इनकी शादी करवा देती हूँ। जो प्यार कई वर्षों पहले पूरा नहीं हो पाया अब जाकर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा बहू? दादी सास अभी मंदिर गई है, एक काम करो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि दादी सास अभी भी कितना प्यार करती हैं उनसे। दोनों सास बहू मिलकर मंदिर जाती हैं। वो दोनों देखती हैं कि मंदिर के पीछे सुलेखा देवी अपने प्रेमी विजेंद्र सिंह से बातें करती है और कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत सालों बाद फिर से देखा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन न खुद जीने के लिए बना है न दूसरों के लिए। मेरे पास मेरे बच्चे, उनके लिए मुझे जीना है। सुलेखा, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम अपने परिवार के साथ मुझे शामिल करना चाहोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार बना लूंगा। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना है। अब जो भी 2, 4, 3 साल तक की जिंदगी बची है वो तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तैयार नहीं हो रही। तभी वहाँ निकिता और उसकी सास आ जाती है और वो कहती है, अरे दादी अब तो मान जाओ, बहुत कम लोगों को ऐसा सच्चा प्यार मिलता है। भगवान ने आपको फिर से आपका प्यार पाने का मौका दिया, इसे मत ठुकराओ। हाँ माँ जी, निकिता बिल्कुल सही कह रही है, और अब मान भी जाओ शादी के लिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है आपकी शादी से, बल्कि हम तो आपकी शादी में शामिल होना चाहते हैं। जो प्यार आपका पहले पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा होने जा रहा है। बच्चों तुम समझ नहीं रहे हो, ये समाज मेरा मजाक बनाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा जीना भी दुश्वार कर देगा ये समाज। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो। आपकी लव स्टोरी जानने के बाद ना कोई भी मना नहीं करेगा, हर कोई चाहेगा कि आपको आपका प्यार मिल जाए, और आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों है ना अच्छे से आपकी शादी करवा देंगे। और हाँ, मैं तो कहूँगी कि मेरे ससुर जी भी ना हमारे साथ ही रहें, इनको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सभी लोग सुलेखा देवी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। निकिता तो जोर शोर से अपनी दादी की शादी में लग जाती है। अपनी दादी के लिए वो बहुत अच्छा सा ब्राइडल साड़ी लेकर आती है और अपनी दादी का बहुत अच्छे से मेकअप भी करवाती है। दादी और दादा की वो बड़े ही धूमधाम से शादी भी करवाती है। अरे दादी आप टेंशन ना लो, आपकी विदाई तो होने वाली नहीं है, क्योंकि दादाजी भी यही रहेंगे, तो आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा सा पोज मारो, बस यही एक मौका है। अच्छा बेटा शादी हो जाने दे मेरी, फिर बताती हूँ तुझे कान खींच लूंगी तेरे। अरे माँ जी, जी लो अपनी जिंदगी, कल तो आपकी सुहाग रात है। इस तरह से हंसी खुशी सुलेखा की शादी अपने प्यार से हो जाती है। कहते हैं अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो भगवान आपको उससे आज नहीं तो कल मिलवा ही देता है। ठीक उसी तरह से सुलेखा देवी का भी काफी पुराना प्यार उसे बुढ़ापे में मिल जाता है।